नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्पण में स्वागत है। और आज हम बहुत दिनों के बाद आपसे मिले हैं, क्योंकि आप सभी को पता था कि पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक जो है कोरोना काल चल रहा था, जिसमें कि काफ़ी लोगों जो है इसमें मैं क्या बताऊं आपको, उनकी ज़िंदगी भी जा चुकी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो लोग जो है इस कोरोना काल में अपने परिवार का साथ छोड़कर चले गए, उनके लिए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और वैक्सीनेशन भी लेते रहें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आज मैं अपने बक्सर ज़िले में हूँ, क्योंकि कोरोना काल से मैं कहीं जा नहीं पा रहा था, कहीं निकल नहीं पा रहा था, इसलिए काफ़ी लंबे समय से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। तो आज मैं आया हूँ अपने गृह जिला में ही, सिमरी प्रखंड में एक डेयरी फार्म है। काफ़ी अच्छा डेयरी फार्म है, आप देख पा रहे होंगे। ये यहाँ का शेड है, शेड आप देख पा रहे होंगे। इसकी हाइट जो है यहाँ से लगभग 10 या 12 फीट है। और उस साइड से आप देखेंगे कि इसकी हाइट जो है मेरे अनुसार से 15 फीट है। तो काफ़ी अच्छा डेयरी फार्म है। इन्होंने 1.5 साल पहले लगभग शुरुआत किया था। और शुरुआत के समय में ये पूरे 10 गाय लेके आए थे। तो इनको उस समय में अनुभव भी कुछ नहीं था, और अनुभव की कमी से जो है काफ़ी अभी जो है इनका डेयरी फार्म नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है। क्योंकि अनुभव न रहने के कारण मैं समझ पाता हूँ कि डेयरी फार्म जो है लॉस में ही जाता है। और काफ़ी अभी धीरे धीरे 1.5 सालों में ये काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। बहुत कुछ मैं यहाँ पे जब आया तो मैं इनसे बातें की, तो बातें करने में पता चला कि इनको काफ़ी बहुत, जैसे पहला चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या कमी है, कि जो आप नाद देख रहे होंगे, नाद की जो गहराई है वो बिल्कुल ही 1 फीट से भी कम है। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैं आपको एक अपनी जो है हाथ से भी ये नाप के दिखा देता हूँ। 1 फीट से भी गहराई कम है, जो कि मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी इसकी हाइट होनी चाहिए। और क्या होता है कि उसमें आप गाय अच्छे से खा भी लेती है। लेकिन और भी एक अच्छी खास बात है कि मैं आपको बताऊँगा, जब उस साइड जाऊँ तो मैं बताऊँ क्या यहाँ पर खासियत है। एक और ब्रीडिंग पर भी इनका जो थोड़ा सा ध्यान कम है। अभी प्लानिंग चल रही है कि आगे क्या करना है ब्रीडिंग पे। कुछ बछिया जो है यहाँ पे तैयार करके रखी हुई है। अभी मेरे ख्याल से ये आपको 6 से 8 महीने की बछिया लग रही है। तो काफ़ी मतलब कि अच्छा व्यवस्था किया गया है। शुरुआत में अनुभव कम था, और इसको बनाने में तो मैं समझता हूँ शेड तो काफ़ी कुछ ठीक है। गर्मी भी यहाँ पे बहुत ही कम है। कुल 15 गाय जो है अभी प्रेजेंट में है। और ये शुरुआत में 10 गाय लेकर के आए थे। 10 गाय लेकर के आए तो काफ़ी मैं समझता हूँ कि डेयरी फार्म यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 या 2 से ही स्टार्ट करें। और एक और चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे कि जो भी अनाज दिया जाता है यहाँ पे पका के दिया जाता है। अभी जो है कंटिन्यू है, चूल्हा जो मिट्टी से देसी तरीके से बनाया गया है, और इसमें अनाज जो है अभी पक रहा है। तो और भी कुछ हम इसमें यहाँ बताएंगे। और दूसरी खासियत देखिए, मैं बता दूँ कि एक गाय को रखने के लिए कम से कम जो है मेरे ख्याल से 8 से 9 फीट की जगह चाहिए। लेकिन ये जो जगह स्पेस है काफ़ी बड़ा है। और बगल में नाली भी रखा हुआ है यहाँ पे, कि यदि कोई गाय टॉयलेट करती है या जो भी करती है तो आसानी से बह के निकल जाता है। कीचड़ का कोई समस्या नहीं होता है। और पानी मार देने के बाद, यदि गोबर गिरा है, पानी मार देने के बाद भी यहाँ से जो है आराम से बह जाएगा। तो ये बिल्कुल ही बढ़िया चीज़ है। और देखिए, और एक कमी आपको यहाँ पे मैं गिना देता हूँ कि सारी चीज़ मैंने इनको बताया, यहाँ पे जो भी संचालक है मैंने इनको बताया कि कैसे इसको सुधार करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यदि मैं समझता हूँ कि यदि आपने डेयरी फार्म किया है और ये आपका पक्का का जो फर्श है, जो फ्लोर है पक्का है, तो इस पर मैट भी रखना बिल्कुल ही ज़रूरी है। क्योंकि इनके लिए ये आपको मिट्टी पर ही रह पाती है, मिट्टी पे काफ़ी आराम मिलता है। तो इन्होंने बताया कि मैंने अभी मैट नहीं रखा, लेकिन कुछ समय के लिए ये गाय जो है धूप में भी जाती हैं। धूप क्या मतलब कि मिट्टी में जाके बैठती हैं, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन मैट बिल्कुल ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इनका जो पैर का निचला पोर्शन होता है वो घिस जाता है, और घिसने के कारण जो है ये आपको इनको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। और साथ में एक थैलेला का जो रोग होता है, यदि मैट आप नहीं रखते तो थैलेला का भी रोग हो सकता है। तो मैं सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में जानकारी लूँगा यहाँ के जो संचालक है अजय कुमार जी से, कि कैसे इसको मैंने शुरुआत किए थे, कैसे मैनेज करें। इतनी सारी की जानकारी तो मैंने आपको दी ही, और साथ में उनसे भी पूछूंगा। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको पहले सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन का भी बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स जो है मिलता रहे। तो आइए मैं इनसे बात कराता हूँ। चलिए ठीक करें। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ पहले? आप अजय कुमार राय। अजय कुमार। ये फार्म जो है स्थित कहाँ पे है, किस ज़िले में है? सिमरी दूधीपट्टी, जिला बक्सर, बिहार। तो इस फार्म की शुरुआत कितने साल पहले हुई थी? लगभग 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले हुई थी। कितने गाय से? 10 गाय लगभग थी। 10 गाय लेके आए थे। तो जो गाय को परचेज़ किए थे आप, किसान से परचेज़ किए थे या कहीं किसान से ही किए थे, घूम घूम के जी। तो जो कि गाय लाए थे आप, सारी मतलब गभिनी लाए थे या मतलब ना बच्चा सब गाय बच्चा दी थी। 1-2 बिना बच्चा का आया था, वो यहाँ पे आके बच्चा दी। तो आप शुरुआत, इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले किसान खेती करते थे।
तो शुरुआत में लाए थे तो आपको मतलब कि क्या अनुभव था, नहीं था ऐसा क्या? नहीं, अनुभव तो बिल्कुल नहीं था हमको। कोई जैसे घर पे एक आध गाय थी तो उसका दूसरा सिस्टम होता है, और खटाल में खिलाने पिलाने का या और सारा काम के लिए दूसरा सिस्टम होता है। तो अनुभव नहीं था खटाल का, कभी गए नहीं थे किसी भी खटाल में, आज तक देखे नहीं थे। अपना चालू किए तो इसी को देख रहे हैं, देखे बस। तो मतलब कि क्या अभी आपको किस तरह की परेशानी, जब शुरुआत में आप लेके आए थे तो आपको किस तरह की परेशानी होती थी? परेशानी का मतलब गाय एक बार में इतना गाय खिलाना पिलाना, धोना, उसको हटाना, दुहना, दूध का सेलिंग करना, इस बहुत सारा परेशानी था। धीरे धीरे अनुभव हो रहा है, उसके हिसाब से ठीक है, चल रहा है। तो आप इसको अकेले मैनेज कर लेते हैं इतने बड़े फार्म को? अकेले हैं, वो है भैया को रखे हैं, वो जैसे काम करते हैं मेरे यहाँ, मेरे साथ रहते हैं। तो आपके हेल्प के लिए आप यानी कि 2 व्यक्ति आप इसको मिलकर संचालित कर रहे हैं। तो मतलब कि अभी आप इसको जो कोई परेशानी हुई नहीं है, या इसकी जैसे बीमारी को लेकर के कोई परेशानी? बीमारी जैसे बुखार उखार हल्का फुल्का कोई बीमारी होता है तो होम्योपैथिक दवाई हम लोग देते हैं। डॉक्टर साहब है, उनसे नियाजीपुर के हैं, संजय पाठक जी, उनसे दवा लेते हैं हम, और उनके दवा से ठीक हो जाता है। तो अभी टोटल आपके पास कितनी गाय हैं? अभी 16 गाय है, इसको लेके ये बचिया है। इसको मिल्किंग में कितनी अभी आपके पास गाय है? मतलब गाय दूध अभी कितनी गाय दे रही है? दूध देने वाला अभी 13 गो गाय है, 2 गो बच्चा देने वाली है। ये लोग यही महीना में दोनों बच्चा दे देगी। तो अभी आपका टोटल दूध का दिन का दूध आपका कितना निकल जाता होगा? दोनों समय मिला के 150 लीटर के आसपास। 150 लीटर आपके पास, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि 13 गाय जो दूध दे रही है 150 लीटर, तो मैं समझ काफ़ी कम है सर ये दूध। ये आपको और भी ऊपर होना चाहिए था ये रेशियो जो है। तो जैसे हम नया थे, गाय खरीदने में समझ नहीं पाए कैसा गाय खरीदना चाहिए। दूध जैसे हमको जल्दी था, जल्दी में गाय खरीद लिए, 10 गो पूरा करना था, कर लिए। अब धीरे धीरे समझ आया, तो अब जैसे जैसे गाभिन होगी इसको निकाला जाएगा, फिर दूसरा डाला जाएगा, वैसे करके अभी तो चरण बहुत लंबा है। क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ यदि आप ब्रीडिंग पर नहीं ध्यान देंगे, यानी कि बछिया जो तैयार नहीं करते हैं, तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम होगा, और ये डेयरी फार्म आपका लॉस में ही जाएगा, ऐसा हमको लगता है, मतलब घाटे में ही जाएगा, क्योंकि बछिया तैयार करना काफ़ी ज़रूरी है। बछिया तो तैयार हो रही है, उधर बछिया 5 गो बाछी है, अभी 5 गो बाछी थी, 1 2 गो बाछी मर गई, और पता नहीं बीमारी। तो मतलब कि मैं समझ पा रहा हूँ यदि आपके पास अभी कितनी लीटर तक दूध देने वाली गाय है दिन का मिला करके? दोनों टाइम का मिला के अभी 17 लीटर, 18 लीटर, 20 लीटर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से ज़्यादा अभी मेरे पास गाय नहीं है। तो जो आपने 150 लीटर दूध बताया, क्या वो दिन का था या? नहीं, दोनों समय का, अभी का। जैसे कोई भी गाय, एगो गाय हमारा अभी 1 महीना पहले बच्चा दी, एक और इसके पहले जैसे जनवरी में, दिसंबर में सारा बच्चा दी थी, और गाभिन हुई है। अभी एगो ये है और एगो वो है, 2 गो बच्चा देगी तो अभी वो कम से कम 10 लीटर 20 लीटर दोनों समय मिला के करेगी दूध, क्योंकि पिछले साल की थी। तो अभी भी दूध दे रही है कि नहीं दे रही है? दूध थोड़ा सा आप आएंगे, उसके पास में मैं चलूँगा, गाय को दिखाऊंगा। तो ये गाय आपने कहाँ से परचेज की, खरीदा था? गाँव में, बगल गाँव से ही खरीदे थे। तो जब खरीदे थे तो आपको इसका कितना लीटर दूध बताया गया था? 22 लीटर दूध इसका होता था। तो आपके यहाँ, आपके दरवाजे पर जाइए, आपके फटाक डेयरी फार्म में, तो कितना लीटर दूध दे रही थी? 17 लीटर, 18 लीटर, 20 लीटर तक हम इसको दूध है। तो ये हमेशा नहीं ना देती है, जैसे मान लीजिए 3 महीना दी, 2 महीना दी, इसके बाद गाभिन हो गई, गर्म हो गई तो दूध कम होता है, फिर गाभिन हो गई तो धीरे धीरे दूध कम होने लगता है। ऐसे करते करते 6 महीना गाभिन का हो गया तो बिस्का दिए इसको, 3 महीना, फिर अब 28 तारीख को इसका 9 महीना पूरा होगा। तो मैं समझ पाता हूँ सर, आप इतने बड़े डेयरी फार्म को चला रहे हैं, तो एक और मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप, यदि गाय आपकी जब दूध कम देना लगती है, तो मैं समझता हूँ कि आप इसको सेल कर दें, क्योंकि इससे क्या हो कि आपका एक दूध का रेशियो मेंटेन रहेगा। यदि आप 200 लीटर का टारगेट लेके चलते हैं, यानी कि 200 लीटर आपका प्रोडक्शन हो, तो उसको आप मेंटेन करके चलेंगे तभी आपका बेनिफिट होगा। मेरे ख्याल से ऐसा अनुभव है। आपका क्या कहना है? वो तो है, लेकिन उसके लिए अभी देखिए, कोई सरकारी अनुदान लाभ या जैसे बैंक से फाइनेंस, ये सब नहीं हुआ, पैसा का थोड़ा कमी है। पैसा जैसे जैसे होगा, अब तो मान लीजिए इतना करने में बहुत सारा पैसा का ज़रूरत पड़ा, और आदमी की अब जैसे सरकार से, सरकारी बैंक से पैसा वैसा मिले तो थोड़ा बहुत उसमें मिला के करके ऐसे किया जाएगा। अभी बिना अनुदान का, बिना लाभ का, बैंक का कोई क्या बोला जाए, लोन वोन नहीं है। ऐसे कर रहे हैं तो करना तो है। वो गाय ज़्यादा दूध वाली रहेगी तो फ़ायदा होगा, लेकिन
अब उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। अभी 1.5 साल हुआ, 2 साल में ये सब कर लेंगे हमको लग रहा है। बिल्कुल 2 साल में आप इसको आगे की प्लानिंग आपकी है कि 2 साल में आप इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अभी आप इनको खाने में क्या क्या देते हैं सर? वो भूसा देते हैं, हरा चारा रहता है तो देते हैं, जैसे अभी तो नहीं है, लेकिन अब 1 महीना 1.5 महीना बाद हरा चारा मिलने लगेगा तो पूरा केवल हरे चारा खाएगी, भूसा नहीं खाएगी। अनाज में देते हैं गेहूँ या मकई का भात देते हैं बना के, देखबे की। और कपिला खरी है वो देते हैं, चोकर देते हैं, गुड़ देते हैं, फिर तेल घी ऐसे करके थोड़ा थोड़ा, मतलब जब सप्ताह में तेल भी दिया जाता है, घी भी दिया जाता है, गुड़ दिया जाता है, यही सब देते हैं। तो कितना मात्रा में देते हैं आप? अभी जैसे 5 किलो गुड़ देते हैं रोज़, 5 किलो गुड़ देते हैं। हाँ, सभी को मिला के अलग अलग नहीं देते हैं। जो जैसे ज़्यादा दूध देने वाली है उसको थोड़ा ज़्यादा देते हैं, जो कम दूध देने वाली है उसको थोड़ा कम देते हैं, वहीं से निकाल कर हम लोग ये कर लेते हैं। तो घी और तेल क्यों सर देते हैं, इसके पीछे कारण? घी तेल का मतलब तेल तो ठंडा में देते हैं, ठंडा में तेल देते हैं। तेल देने का मतलब ये कि इससे ठंडा कम लगता है, ऐसा लोग बताता है, तो इसलिए तेल कम देते हैं, तेल देते हैं। और घी देते हैं कि थोड़ा मुलायम रहेगी, मतलब जान रहेगा, अंदर से जान रहेगा तभी तो दूध देगी। एक और सबसे बड़ा सवाल होगा कि हरा चारा तो पूरे साल आपको नहीं मिल पाता? नहीं मिलता। तो हरा चारा मिलता है और फिर जब नहीं देते हैं तो क्या दूध में कोई अंतर मिलता है कि नहीं मिलता है? होता है, अंतर हो जाएगा। अगर आप 15 दिन दे दिए हरा चारा, 2 दिन गैप कर दिए, तो आपको कम से कम दूध आधा लीटर 1 लीटर कम हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मिनरल देते हैं, नहीं देते हैं? मिनरल तो पहले देते थे, अभी नहीं दे रहे हैं। मिनरल से हमको कोई विशेष लाभ नहीं दिखा। ऐसे लोग तो बताता है कि मिनरल से बहुत लाभ होता है, हमको नहीं दिखा, इसलिए अभी मिनरल नहीं देते। अब विचार कर रहे हैं देने के लिए कि फिर आके बहुत लोग बोल रहा है कि दीजिए, तो सोच रहे थे। तो अभी प्लानिंग है कि आप इसको, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आपका नाद का जो हाइट है सर, वो सॉरी गहराई जो है उसका काफ़ी कम है, कृपया आप उसको भी बढ़ाएंगे तो आपको मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा होगा। हाँ, तो अभी एगो गाय को खाने के लिए इतना काफ़ी है। अब जैसे इसको थोड़ा बढ़ाया जाएगा दोनों साइड से, अभी नहीं, 2 साल पूरा हो जाए, इसके बाद हमको लग रहा है कि उधर भी गाय हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग कर देंगे। अगर बैंक का मदद मिल गया, सरकार का मदद मिल गया तो तेज़ी से होगा, नहीं तो धीरे धीरे होगा। हीटिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं, गर्म होने में गाय को? ना, हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई, जैसे एगो गाय है वो गाय 1 साल से। कौन सी गाय है वो? ये 10 लीटर 11 लीटर दूध देती थी एक समय में, दोनों टाइम मिला के 20-22 लीटर दूध करती थी। अभी इसका दूध 5 लीटर है, और मतलब 5-5 लीटर दोनों टाइम देती है, 10 लीटर। इसका पाल मान नहीं रही है, 21वां दिन में गर्म होती है, और बाकी तो सारा गाय लगभग दूसरा बार बच्चा दे दी है, और तीसरा बार के लिए गाभिन हो गई है लगभग सारा गाय। तो इसका कोई उपाय नहीं किया अभी तक? तो जैसे हेम्योपैथ का दवाई हम देते हैं, आपको पहले बताए, हेम्योपैथ का दवा ला के दिए। जैसे एगो दूगो और थी जो 2-3 बार पलट गई, तो वो लोग मान गई, ये नहीं मान रही है। फिर तो और कोई परेशानी, रोग इनके साथ में कोई रोग और सब हुआ कि नहीं, कोई ऐसा रोग जो जिसमें कंट्रोल नहीं हुआ आपसे, कुछ ऐसा? हाँ, एगो गाय खरीदे थे 53,000 का, वो बाछी थी, वो बच्चा दी जब, तो बच्चा देने के बाद ठंडा का दिन था, 3-4 बजे सुबह में बच्चा दे रही थी, वो बच्चा बड़ा था, खींचने लगे हम लोग, खींचे तो गाय उठी नहीं, तो उसी का एक एलोपैथ का दवाई 20-25 हज़ार रुपया लगा, दवाई किए, लेकिन वो बची नहीं, मर गई गाय। और हेम्योपैथ के, उसके बाद हेम्योपैथ, कोई अंग्रेजी दवाई का उपयोग नहीं करते हैं। तो मतलब कि मैं समझता हूँ कैल्शियम और मिनरल बिल्कुल इनके लिए ज़रूरी है सर, क्योंकि यदि आप कैल्शियम और मिनरल देते हैं तो आपका जो इनमें शाइनिंग आता है, यानी कि चमकती है गाय, और काफ़ी दूध में भी अंतर होता है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो कृपया आप उसको भी दें, क्योंकि ये बिल्कुल ही ज़रूरी है एक डेयरी फार्म। वहाँ तो टेंशन ये रहता है कि जो आएगा अपने कंपनी का अच्छा बताता है, बाकी सब कंपनी को बोलेगा ये 2 नंबर है। तो हमको समझ में नहीं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि 2 नंबर है, कौन 1 नंबर है। अगर पता चल जाए 1 नंबर कौन है तो फिर 1 नंबर दिया जाए। तो दूध आपका कहाँ सेल हो जाता है, कहाँ? यही गाँव में सब। हम जब डेयरी खोलने से पहले यही हमारे दिमाग में चल रहा था कि शुद्ध दूध अपने गांव के जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को पिलाना है। इससे 2 फायदा होगा। पहला बात, घर में आपका जो बच्चा है वो भगवान का रूप माना जाता है, और दूध अमृत होता है, तो अमृत भगवान को देना, यही सबसे मतलब काम करने का पीछे यही कारण है कि अमृत दूध बच्चे को यानी भगवान को पिलाना है, और यही सेवा मान के इसको चालू किए कर रहे हैं।
आगे देखिए प्रभु। किस रेट से दूध सेल हो जाता है? अभी तो 35 का हम देते हैं अपने गाँव में। तो मैं समझ पाता हूँ कि बिल्कुल आपको ना अभी लाभ हो रहा होगा, नहीं नुकसान होगा आपका। हाँ, लाभ तो विशेष नहीं है, लाभ अभी लेकिन नहीं हो रहा, हाँ, क्योंकि इतने आपका कभी आपका दूध जो है एक मेंटेन 150 लीटर करके चले हैं, तो बिल्कुल ये तो आपका घाटे का ही सौदा हमको लग रहा है सर। 6 महीना बाद आइए, शायद कर लेंगे। इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।